नमस्ते, आप देख रहे हैं कर्पूर ज्योति लाइव। मैं नीरज। अंतिम सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हमारे साथ हैं भारतीय नाई समाज के संस्थापक मेंबर ब्रह्मदेव ठाकुर जी। मित्रों, अभी हमारे सामने कर्पूरी ज्योति पत्रिका जो बिहार पटना से निकलती है, इसके संस्थापक निर्मल बैठे हुए हैं और उन्होंने हमसे पूछा कि सर आप कुछ कर्पूरी ज्योति के बारे में लोगों को संदेश दें। तो साथियों, मैं आप तमाम सुनने वालों से यह अनुरोध करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कर्पूरी ज्योति पत्रिका का शुभारंभ वर्तमान निर्मल के स्वर्गीय पिताजी ब्रिजनंदन निर्मल जी ने इसकी शुरुआत की थी और वे हम लोगों के साथ थे, हम लोगों के अच्छे मित्र थे और पत्रकारिता से वो जुड़े हुए थे। उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की और इस पत्रिका का उद्देश्य रहा है समाज और देश के जो दबे कुचले, अति पिछड़े, ओबीसी, एससी, एसटी एंड जो माइनॉरिटीज है, उनके दबे हुए वॉइस को जुबान देना इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, यह पत्रिका अपने उद्देश्य के साथ उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि यह पत्रिका जिसके लिए डिवोटेड है, जिस समाज के प्रति समर्पित है, उस समाज का यह दायित्व बनता है कि इस पत्रिका का हाथों हाथ स्वागत करे, इस पत्रिका का सहयोग करे, ताकि मूल निवासी का जो आंदोलन है, दबे कुचले पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी और मूल निवासी का जो आंदोलन है कि इस देश में समता मूलक समाज जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित हो, ऐसे समाज की स्थापना के लिए यह समाज आंदोलनरत है। इसलिए ऐसे आंदोलनरत कर्मचारी के पास साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है, अखबार का होना बहुत ज़रूरी है। कहावत है कि अगर हजारों की सेना सामने हो तो उसे परास्त करने के लिए एक अखबार काफ़ी है। तो साथियों, मैं ये नहीं बताना चाहता कि आप अखबार के महत्व से वाकिफ़ नहीं हैं, निश्चित रूप से वाकिफ़ हैं और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये आपकी अपनी पत्रिका है। ख़ास तौर से भारतीय नाई समाज, आप इसके पुराने अंकों को उठाकर देखेंगे तो इसके व्यवस्थापक भारतीय नाई समाज रहा है, आज भी है और आगे भी यह रहेगा। तो साथियों, कहना नहीं होगा कि यह पत्रिका भारतीय नाई समाज को खास तवज्जो देती है। इसीलिए नाई समाज का यह ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है कि इस पत्रिका का सहारा लेके आपका जो सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, उन गतिविधियों को संचारित करने के लिए, अपने समर्थकों तक पहुंचाने के लिए इस पत्रिका का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं और इस पत्रिका का उद्देश्य ही यही है, अपने लोगों को मदद करना, जैसा मैंने पहले कहा। इसलिए साथियों, मैं इसके साथ एक बात ये कहना चाहूँगा कि अभी पटना नगर निगम के चुनाव में अत्यंत पिछड़ी जाति, एससी, एसटी एंड सामान्य वर्ग के बहुत लोग खड़े हैं
हो रहे हैं इस इलेक्शन में अपने वार्ड के प्रतिनिधित्व के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इन प्रतिनिधियों के बीच इन तमाम प्रतिनिधियों को तो मदद की आवश्यकता है ही इस पत्रिका की ये इस यूट्यूब चैनल की, लेकिन नाई समाज के जो प्रतिनिधि पटना निगम के चुनाव में उम्मीदवार बने हैं, उनका ये खास दायित्व बनता है और उनकी आवश्यकता है कि वो कर्पूरी ज्योति पत्रिका में अपने गतिविधि से संबंधित समाचार दें और यह पत्रिका आपके उस समाज को आपके लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। धन्यवाद।